हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग में चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा है। शुक्रदेव जी ने कहा, स्वयंभु मनु के पुत्र उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राधा को अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका सत्कार नहीं किया। सुरुचि ने ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते हुए देखकर कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू राजा का बेटा है तो उससे क्या? तुझे मैंने अपनी कोख में तो धारण नहीं किया। यदि तुझे राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो तपस्या द्वारा परम पुरुष नारायण की आराधना कर और तेरे और मेरे घर में आकर जन्म ले। सौतेली माता के कठोर वचनों से घायल ध्रुव रोने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, किंतु उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास चला गया। माता सुनीति ने प्यार से उसे गोद में उठा लिया। रोने का कारण जान लेने पर उसे बड़ा दुख। उसने दुख से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत करना। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। तेरी सौतेली माँ होने पर भी सुरुचि ने बात बिल्कुल ठीक कही है। तू उसी बात का पालन कर और भगवान की आराधना में लग जा। श्री हरि की आराधना करने से ही तेरे परदादा को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के लिए भी वंदनीय है। बेटा, तू भी भक्तवत्सल भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु जन निरंतर उन्हीं के चरण कमलों की आराधना किया करते हैं। तो अपने पवित्र चित्त में परशोत्तम भगवान को धारण कर अन्य सब वस्तुओं से चिंतन छोड़। श्री हरि के सिवाय तेरा दुख दूर करने वाला कोई और दिखाई नहीं देता। माता सुनीति के वचन अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। बालक ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांति दी और वे वन को चल दिए। रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हुई। उन्होंने सारा वृतांत सुन ध्रुव से कहा, बेटा, तू बच्चा है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है तो वह मनुष्य के असंतोष के कारण मोह के सिवा कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि पाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जैसी परिस्थिति का उसे सामना करना पड़े वह उसी में संतुष्ट रहे। तू योग साधना द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, पर उन्हें प्रसन्न करना अधिक कठिन है। योगी जन अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर कठिन से कठिन साधनाएं करते रहते हैं, फिर भी भगवान की माया का पार नहीं पाते। इसलिए तू ये व्यर्थ हट छोड़ और घर लौट जा। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो। जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो सम गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। ध्रुव ने उत्तर दिया, भगवान, मैं तो उस पद को प्राप्त करना चाहता हूँ जो त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ है। कृपा कर आप मुझे उस पद को पाने का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। नारद जी ने ध्रुव से प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। इसलिए तू चित्त लगाकर भगवान का भजन ही कर। जिस पुरुष की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। तू यमुना के तट पर पवित्र मधुवन को जा। माँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ कालिंदी के जल में स्नान कर और भगवान का ध्यान कर। जो लोग भगवान का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वे आ विराजते हैं। तुम ओम नमो भगवते वासुदेव इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करना। जब मन, वाणी, शरीर से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन किया जाता है तब वे अपने भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप कल्याण अवश्य देते हैं। नारद जी का उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया और पवित्र परम